हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शनल यूनिट्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक फ्रैक्शनल यूनिट है मेरे पास 2 3/4, मुझे 2 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा कि ये जो नंबर मुझे दिया हुआ है, ये जो फ्रैक्शनल यूनिट मुझे दी हुई है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कहाँ पर आते हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर की बात करी जाए तो जैसे कि ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे 0 मिड में आता है एंड देन पॉजिटिव नंबर इन द राइट साइड और नेगेटिव नंबर कहाँ आते हैं, लेफ्ट साइड। तो ऐसे ये 2 नहीं, इनफाइनाइट तक होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसके लिए अगर मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले देखो 0 आएगा, हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड आएगा, इसलिए 0 मैंने यहाँ ड्रॉ किया ताकि और नंबर जो है मैं उनको यहाँ पे लिख सकूं। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं 0 यहाँ पर लिखती और नेगेटिव नंबर्स फिर यहाँ पर आते। अब सबसे पहले इजी से अगर मेरे को शुरुआत करनी चाहिए थी, अब मैंने 2/3 फॉर एग्जाम्पल लिया, बट कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं है। तो इसका नंबर नेम पता है क्या आपको? इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं? इसको हम बोलते हैं 2 and 3/4 या फिर 2 and 3/4, यानी कि ये 2 से ज्यादा है और 3 से क्या है, कम है। तो 2 से ज्यादा है इसलिए ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखते हैं, जो नंबर लाइन पे हमने नंबर रिप्रेजेंट किए हैं इनके बीच में जो गैप होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। पेंसिल एंड स्केल का यूज होना चाहिए। स्केल से आप नंबर लाइन जब ड्रॉ करोगे, स्केल पे भी नंबर्स में इक्वल गैप होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर में इक्वल गैप होना चाहिए। तो मैंने 0 के बाद जहाँ पे भी मैं 1 ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा +1, तो अब जितना गैप इसके बीच में 1 और 2 के बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए। अब ये मेरे को जो है 2 और 3 के बीच में बनाना है, यानी इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि यहाँ पर मैं 3 को भी लिख पाऊँ। तो यहाँ मैंने 3 लिखा। अब हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर हमारा 4 है, यानी इस वाले पार्ट को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 है तो मुझे 3 लाइन खींचूंगी तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 2 and 3, देख लो 1 2 3 and 4, यानी कि ये क्या हुआ, 1/4 2/4 and 3/4, 4/4 मतलब कंप्लीट नंबर हो गया। तो अब ये 2 3/4 है, 2 3/4 है, तो देखो इस नंबर को मैं इस तरीके से लिखूंगी, ये 2 और 3/4 में यहाँ से ले लूंगी, यानी कि ये नंबर आ गया हमारा 2 3/4। इसको लिखने का एक और तरीका है, एक और तरीका जो है उसको तो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि एक बार में हम एक ही तरीके को सीख पाए, आप भी कंफ्यूज ना हो। तो इसका हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3/4 है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लूँ कि 5/9 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर इस तरीके का तो कोई नंबर नहीं है ना 2। अगर यहाँ 2 है यानी ये नंबर जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसलिए ये 2 और 3 के बीच में है। हाँ, नंबर लाइन पे जब आप नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, आपको ये देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो 0 यहाँ होगा और नंबर जो होंगे पॉजिटिव वो राइट साइड में होंगे, नेगेटिव होंगे तो लेफ्ट साइड में, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद जो दूसरी बात आपको ध्यान देने वाली है कि इनके बीच में जो गैप्स होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको तीसरे नंबर पे ध्यान देना है कि ये जो नंबर है ये किन 2 नंबर के बीच में आएगा। तो आगे अगर 2 लिखा है यानी ये जो नंबर आपको दे रखा है, जो फ्रैक्शनल यूनिट है, ये 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। इसी तरीके से 5/9 है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर ये 9/9 होता, इसका मतलब क्या होता, 1, यानी ये नंबर जो है 5/9 ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो पहले हमने नंबर लाइन खींच दी 0 and 1। अब यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर है, जितना डिनोमिनेटर होता है लाइन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर 9 है तो हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 लाइन इसलिए खींची है
क्योंकि ऑटोमेटिक एक लाइन कम खींचने पर ये उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। काउंट कर लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9 होते, यानी ये 1 हो गया, कंप्लीट नंबर बन गया। तो आपको रिप्रेजेंट करना था 5/9, तो 5/9 आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा। यानी कि आपको मैं इस तरीके से कोई और एग्जांपल दूं तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा, आप मुझे आपका होमवर्क समझकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना। ये है 3/5/7, इसको आप सॉल्व करो और देखो कि आपसे सॉल्व हुआ है नहीं, तो मुझे बताना। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे सॉल्व करा दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।